मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त कर्मियों को कराया बोध। कहा, हम सभी जनता के कर्जदार, नई नियुक्तियों के माध्यम से जन सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बोले, साहसिक निर्णयों से दुनिया ने जानी भारत की क्षमता, विकास और जन कल्याण के अकल्पनीय कार्य। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एसीबी ने सिमडेगा में बीपीओ को घूस लेते पकड़ा। धनबाद में फायर सेफ्टी के मद्देनजर 3 कोचिंग संस्थानों को नोटिस। और राज्य में मानसून की बेरुखी, अब तक सामान्य से 58% कम बारिश। साहेबगंज और गढ़वा में 98% तक की कमी। चतरा, लोहरदगा और पलामू में भी स्थिति खराब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को कर्तव्य बोध कराया। उन्होंने समर्पण भाव से काम करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सभी जनता के कर्जदार हैं। सीएम ने नई नियुक्तियों के माध्यम से जन सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प जताया। राज्य में रोजगार का कारवां बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में चयनित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त डॉक्टरों और कर्मियों को कर्तव्य बोध कराया। जितनी बड़ी भूमिका डॉक्टरों की है, उतनी ही बड़ी आप लोगों की भी जिम्मेवारी है हॉस्पिटल को सफल संचालन के लिए और आम जनों को दिक्कतें ना हो, इसको देखकर यह नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस है और विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। स्वाभाविक है, मानव बल की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। आज इसीलिए लगातार हम लोगों ने, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, विभिन्न विभागों में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे नियुक्ति की है और निरंतर ये नियुक्तियां चल भी रही है। समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रही है। झारखंड के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार और नौकरी का अंबार लगाने का काम किया है। हम लोगों को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि रोजगार सृजित करो और युवाओं को रोजगार दो, हमारी बहनों को रोजगार दो। इसी कड़ी में आप देखिएगा कि जब से हमने इस विभाग को हमने संभाला है, लगातार मेरा जो फोकस है, जो मेरा टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है कि हम झारखंड को हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी मजबूत करें, उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम बहाली हम कर रहे हैं। इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले काफी हर्षित नजर आए। मौके पर मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी मुख्यमंत्री ने आज इस समारोह के दौरान 56 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों, 151 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, 29 सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और 26 फाइनेंस मैनेजर के पद पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त कर्मी राज्य की बेहतरी के लिए ईमानदारी पूर्वक सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। आज बहुत ही खुशी का पल है क्योंकि लंबे समय के बाद हमें यह नियुक्ति मिल पाई है फाइनली, तो हम लोग बहुत ही खुश हैं इसके लिए। और मैं सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए, हमें यह मौका दिया उन्होंने। दायित्व एज ए डॉक्टर हम लोग का पेशेंट के प्रति पूरी है। जहाँ तक हम मदद कर सकते हैं गरीब पेशेंट के,
जहाँ तक हम उनके स्वास्थ्य कर सकते हैं, जो उनको दिक्कत से दूर कर सकते हैं, वो सारा कार्य हम लोग करेंगे। नई वैकेंसी से बिल्कुल लाभ पहुंचेगा झारखंड में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हॉस्पिटल मैनेजर फर्स्ट टाइम झारखंड में अपॉइंटमेंट हो रहा है एज ए सीनियर, और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, तो बिल्कुल इस अपॉइंटमेंट से आने वाले समय में झारखंड को लाभ पहुंचेगा। मेरी जो नॉलेज है 15 साल जो मैंने इस विभाग में जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है, और मैं चाहता हूं कि वो समाज के लिए काम आए और अच्छी सुविधा, स्वस्थ सुविधा जो भी चकद्दरपुर और पश्चिम सिंहभूम के जो गरीब आदिवासी लोग के लिए रहेगा। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सीआईडी की टीम आज रिम्स पहुंची। जानकारी के अनुसार सीआईडी के अधिकारियों द्वारा इस क्रम में पिछले वर्षों हुए एडमिशन से संबंधित फाइलें, रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने अनियमितताओं के मामले को गंभीरता से लिया है। तो यूजी और पीजी चिकित्सा जो एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेग दे दिया है। तो ये मामला मीडिया में भी आया था, तो उसी के तहत हमने जांच का आदेश दिया था और तीन मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर कि इसकी थोड़ी जांच करो कि एमबीबीएस सीटों में गड़बड़ी क्यों। अगर आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र गलत है, गलत पेपर देकर अगर आप नामांकन लिए हैं तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के तहत जांच चल रही है। केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को भाजपा के नेता जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में धनबाद में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन के 12 वर्ष अभूतपूर्व रहे हैं। धनबाद में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र सरकार की 12 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री दास ने कहा कि इन 12 वर्षों में साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिससे दुनिया ने भारत की क्षमता जानी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए हैं, अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत के संगम को हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम काल रहा। देश नक्सलवाद से मुक्त हुआ और आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई। देश में जो 126 जिले, आज उग्रवाद लगभग समाप्त हो। आतंकवाद में भी दुनिया ने देखा हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे नेतृत्व को, कि अगर कोई आतंकवाद हमारे देश पर हमला करेगा तो हम उसके घर में घुस के मारेंगे। श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व और अकल्पनीय कार्य हुए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी, जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर, चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, चाहे आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल, इस सारी गरीब कल्याण योजना लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर करने का। कोयला नगर टाउनशिप में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान सांसद ढुल्लू महतो, पीएन सिंह और राज सिन्हा, शत्रुघ्न महतो समेत कई नेता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, वहीं पिछले 12 वर्ष बड़े फैसलों के भी रहे हैं, जिसने देश को नई दिशा दिखाई है।
पिछले 12 साल में भारत की संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं रही, बल्कि देश के परिवर्तन की प्रमुख धुरी के रूप में उभरी है। इस दौरान संसद ने ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक सुधार, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल शासन और न्याय व्यवस्था को नई दिशा दी। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से लेकर जीएसटी के माध्यम से डिजिटल पहचान तक संसद ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, ट्रिपल तलाक कानून और यूपीए संशोधन जैसे फैसलों ने सामाजिक और सुरक्षा संबंधी विमर्श को प्रभावित किया, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय खोला। इन संसदीय निर्णयों को एक साथ देखें तो एक व्यापक दृष्टि दिखाई देती है, एक ऐसा भारत जो अधिक एकीकृत, अधिक सशक्त, अधिक डिजिटल, अधिक सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा साहू को बीमार पड़ने के बाद टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल वे चिकित्सकों की देखरेख में हैं और हालत में सुधार है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय एवं प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के बरहरवा में बूथ लेवल एजेंट BLA 2 की ट्रेनिंग का जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समावेशी बनाने में BLO 2 की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और सहयोग का आग्रह किया। पूरा झारखंड में आपके AER अवसर पर सभी BLA 2 राजनीतिक दल का द्वारा वो नियुक्त किया हुआ पदाधिकारी है, उनका साथ में बैठक हो रही है। उसी बैठक में आपका वो आने वाली चल रही है वो सोशल SIR के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। साथ में उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा है ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं, इसीलिए सबका शामिल कराना है, उसी के लिए किया जा रहा है। साथ में वो सभी प्रक्रिया में साथ में रहने के समय में एक पारदर्शी के अनुसार वो कार्यक्रम करा सकते हैं। इसलिए ये दूर इलाका है बरवा में, वहाँ पर वो कार्यक्रम कैसे चला रहे हैं उसका देखने का है। वो कार्यक्रम अच्छा आयोजन किया जा रहा है। यहाँ का वो BLA 2 का भी भागीदारी अच्छा है। रांची के डोरंडा स्थित JF1 परिसर में कल 6 DSP और 334 पुलिसकर्मियों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस सिलसिले में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को फिर सफलता मिली है। करमाटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापा मारकर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगा करते थे। ग्राम पारटोल में छापेमारी की गई, जहां से 2 व्यक्तियों नाम शमीम अंसारी पिता आज़ाद मियाँ ग्राम सुगा पहाड़ी थाना करमाटांड़ और एक व्यक्ति कैफ अंसारी पिता जमशेद मियाँ ग्राम राजा भीठा थाना रायपुर को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। 6 मोबाइल और 4 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं और पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि वो देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न आदमियों को अपना साइबर ठगी का निशाना बनाते हैं। इधर सिमडेगा में ACB ने घूसखोर को ट्रैप किया है। ACB की टीम ने किरसई प्रखंड में कार्यरत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी BPO अनिल खलको को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि BPO ने एक विद्यालय में मिड डे मील के तहत अंडा और फलाहार वितरण के लिए शेष राशि जारी करने के एवज में रिपोर्ट जमा करने के नाम पर रिश्वत
मांगी थी। लखनऊ हादसे के बाद धनबाद में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने के मद्देनजर कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों की जांच हो रही है। एसडीएम लोकेश बारंगी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने इस सिलसिले में सिटी सेंटर और सरायढेला स्थित कई संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर 3 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। कोचिंग संचालक है, इनके द्वारा जो नॉर्म्स का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं, वो चीज़ की जांच की है। जांच उपरांत अभी जो 2 मुख्यतः कोचिंग संस्था है, इसमें पाया गया है कि इनके द्वारा जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इन्होंने स्वयं अभी लिखित रूप से एक समय हमसे मांगा है और लिखित रूप से दिया है कि 10 दिन के अंदर जो है या अपना जो भी रूल्स है उसका कंप्लाई करेंगे, फायर सेफ्टी के और बिल्डिंग लॉज के, और तब तक की कोचिंग संस्था जो है वह बंद रहेंगी। राज्य में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। गढ़वा में भी लोगों को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और नशापान से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया जा रहा है। कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी ये जागरूकता अभियान चला। इस दौरान नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया। नशा मुक्त झारखंड के निर्माण का संदेश देने के लिए कल रांची के बापू वाटिका से स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। लोक कलाकार भी अपनी कला के माध्यम से नशा मुक्त समाज निर्माण का संदेश दे रहे हैं। अरे नशाखोरी करेला बड़ी हानि, करेला बड़ी हानि, मती करो नशा खोरी, मती करो नशा खोरी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गुमला जिला प्रशासन और खेल विभाग ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। गुमला में आयोजित DMFT योजनाओं की समीक्षा बैठक में लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालय निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा सभी विभागों को गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। पाकुड़ में मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक सहायता योजना के तहत राज्य से बाहर कार्यरत दिवंगत श्रमिकों के आश्रितों को सहायता राशि प्रदान की गई। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.5 लाख और सामान्य मृत्यु के मामलों में 50,000 की राशि चेक के माध्यम से वितरित की गई। पाकुड़ के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नामांकन को लेकर आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रखंडों से प्राप्त सूची का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। कक्षा 6 से 11 तक कुल 554 छात्रों का चयन हुआ। नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। खूंटी में सामाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पेंशन योजनाओं का 100% सत्यापन सुनिश्चित करने, बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने, श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाने तथा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर से जोड़ने के निर्देश दे दिए गए। खूंटी में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में खाद्य सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। राशन वितरण, आधार सीडिंग और KYC की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को सभी पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
रांची के ज़ेन कराटे ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित बेल्ट ग्रेडेशन परीक्षा में सफल कराटेकारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य कराटे प्रशिक्षक हंसी मानस सिन्हा ने खिलाड़ियों को आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण दिया और कराटे में अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक दक्षता के महत्व पर प्रकाश डाला। और अब मौसम। राज्य के कुछ और इलाकों में आज मानसून पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बाकी इलाकों में इसके जल्द पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के कई हिस्सों में 30 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है। इधर राज्य में मानसून की अब तक वैसी बौछारें देखने को नहीं मिली हैं जैसा बरसात के दिनों में होता है। आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में सामान्य से 58% कम बारिश हुई है। साहिबगंज और गढ़वा में तो बारिश में 98% तक की कमी दर्ज की गई है। चतरा, लोहरदगा और पलामू में भी स्थिति खराब चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में खेत से पुराना मोर्टार मिला है। सुनपोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान ये मोर्टार शेल मिलने के बाद पुलिस ने सुरक्षात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ये मोर्टार युद्ध में इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है। सेना की विशेषज्ञ टीम द्वारा जांच किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में भी युद्धकालीन बम मिले थे, जिसे सेना ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया था। नहीं, घर बगल में हल जोत रहे थे खेत में, तो फल में लग गया। फल में लगा? हाँ, निकल गया। पूरा सीधा गाड़ा हुआ था। अच्छा। निकल गया तो आवाज भी आया क्या? आवाज आया, जोर से आवाज आया। और अब सेहत की बात। लो ब्लड प्रेशर की समस्या को सही खान-पान, नियमित योग, आयुर्वेद और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर
यानी रक्तचाप के कम होने की समस्या कई बार प्रभावित कर सकती है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ब्लड प्रेशर वो दबाव है जो हमारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर डालता है। सामान्यतः रक्तचाप का स्तर 120/80 होना चाहिए, जिसे नॉर्मल बीपी माना जाता है। जब ये स्तर सामान्य से काफी नीचे चला जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर की स्थिति माना जाता है। बीपी कम होने पर व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना और कई अन्य लक्षण आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बीपी अचानक से कम हो जाए तो उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में तुरंत। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरल प्राकृतिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त कर्मियों को कराया बोध। कहा, हम सभी जनता के कर्जदार। नई नियुक्तियों के माध्यम से जनसेवाओं को मजबूत करने का संकल्प। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। बोले, साहसिक निर्णयों से दुनिया ने जानी भारत की क्षमता, विकास और जनकल्याण के अकल्पनीय कार्य। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। एसीबी ने सिमडेगा में बीपीओ को घूस लेते पकड़ा। धनबाद में फायर सेफ्टी के मद्देनजर 3 कोचिंग संस्थानों को नोटिस। और राज्य में मानसून की बेरुखी। अब तक सामान्य से 58% कम बारिश। साहेबगंज और गढ़वा में 98% तक की कमी। चतरा, लोहरदगा और पलामू में भी स्थिति खराब।